ध्यान देंगे, आज से हमारा जो क्लास है वो हिंदी का क्लास शुरू हो रहा है। और ये हिंदी का क्लास किसके लिए है? तो जो उत्पाद विभाग का तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। ये क्लास 10th का बुक का हिंदी का चैप्टर है। इसमें हम लोग सबसे पहले सूरदास जी के बारे में जानेंगे कि सूरदास जी क्या क्या बता कर गए। सूरदास जी के बारे में सारा कुछ को समझते हुए चलेंगे। उसके बाद इनका जो कविता है ना, उद्धो तुम हो अति बड़भागी, उसको समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप जो भी चैप्टर पढ़िएगा, अगर हिंदी का कोर्स लिए, थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको कैसे पढ़ना है। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हिंदी का कोर्स लिए हैं तो उससे पहले आपको अगर कविता होगा ना तो कवि परिचय मिलेगा, कहानी होगा ना तो कहानीकार का परिचय मिलेगा। वो सबको पढ़ के आपको जाना है। हिंदी आपको इजी लग रहा है लेकिन एग्जामिनेशन के लिए आपको टफ हो सकता है अगर आप उस चीज को इग्नोर करके जाते हैं। आप किसी भी चीज को इग्नोर मत कीजिएगा। हम 100/100 दिलवा देंगे। हम नागपुरी का क्लास दिलवाए आपको, CGL सचिवालय में 100/100 आया। अब हिंदी को पकड़े हैं, हिंदी में भी आपको हम 100/100 दिलवाने का पूरा वादा कर रहे हैं और आपको हम गारंटी दे रहे हैं 100/100 आएगा। जो बच्चे आसपास में रहते हैं क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा कोर्स आपको बिल्कुल फ्री चलेगा जब तक ये क्लास चलेगा। ठीक है, बिल्कुल आपको क्या चलेगा? फ्री चलेगा। आप इस बात को एकदम ध्यान में रख के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप जितना उधर से बढ़ाइएगा हम उतना इधर से कदम बढ़ाते हैं। और जब चैप्टर वेप्टर जब पूरा खत्म हो जाएगा, क्षितिज और कृतिका, तो हमारा टेस्ट सीरीज शुरू होगा। और क्लास आप ज्वाइन करते हैं तो क्लास में इसका टेस्ट सीरीज जो न हिंदी का है वो हमारा चालू होने वाला है। 1 सप्ताह के अंदर में ये चालू हो जाएगा। आप आइए और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सूरदास का जन्म 1478 माना जाता है। जो सूरदास जो थे उनका जन्म क्या माना गया है? 1478। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, 1478 उनका जन्म माना जाता है। याद रखिएगा, सूरदास जो थे ना वो भक्ति कालीन कवि थे। अगर आपको पूछेगा सूरदास किस काल के कवि थे, आप तुरंत बोलिएगा भक्ति कालीन कवि थे। सूरदास कौन गुण के व्यक्ति थे, कौन गुण को मानते थे? तो याद मानिएगा, सगुण को मानते थे, निर्गुण को नहीं मानते थे। कबीर जो है ना वो निर्गुण को मानते थे और ये सूरदास जो थे सगुण को। निर्गुण मतलब ना होता है, निर्गुण मतलब होता है जो तम गुण, रजगुण और सतगुण को नहीं मानता हो उसको निर्गुण कहते हैं। और जो तीनों गुण को मानता हो उसको हम लोग सगुण कहते हैं। सतगुण मतलब भगवान श्री विष्णु, तम गुण मतलब भगवान श्री आपको जो महादेव है ना, हम श्री नहीं लगता उनके नाम के आगे में, महादेव को, और रजगुण ब्रह्मा जी को। ये तीनों चीज को ये मानते थे। कौन? हमारे सूरदास जी। ये कृष्ण मार्गी कवि थे। किस मार्ग के कवि थे? कृष्ण मार्ग के। ये जो भी रचना लिखे हैं वो भगवान कृष्ण के ऊपर में लिखे हैं। याद रखिएगा, जैसे ये रचना किए हैं कृष्ण जी के ऊपर में, वैसा रचना आज तक कोई नहीं किया है कृष्ण जी के ऊपर में। याद रखिएगा, इनके बारे में कहा जाता, कहा नहीं जाता है, ये जो थे ना ये भगवान कृष्ण को साक्षात अपने हाथ से खाना खिलाते थे। उनको मक्खन खिलाते थे, खीर खिलाते थे। जिस मंदिर में ये पूजा करते थे उस मंदिर में ये ड्रेसअप जो होता था ना उसको पूरा ये जानते थे कि कौन सा ड्रेस आज पहने। एक बार इनसे परीक्षा भी लिया गया था। परीक्षा लिया गया, अब बोला गया बाबा आप तो बोलते हैं कि बहुत बड़ा का कृष्ण भक्त हैं, आप बताइए आज कृष्ण भगवान कौन ड्रेस पहने हैं। ये बता दिए, आज हरा रंग का वस्त्र पहने हैं बच्चा। तो लोग एकदम अजीब हो गया। फिर टेस्ट लिया तो बताएं आज ये लाल रंग का वस्त्र पहने। तो बोले जिस आदमी को दिखाई नहीं देता है वो आदमी इतना कुछ जानता है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण इनके पास आए, आने के बाद बोले कि हे सूरदास ऐसा है, जाओ तुम्हारा आंख को हम वापस करते हैं। ये बोले कि नहीं भैया, नहीं भगवान, हमारा आंख वापस मत कीजिए, हम ऐसा ही ठीक है, ऐसा ही आपको हम देख ले रहे हैं, हमको आंख की आवश्यकता नहीं है। का पता ये आंख दे दीजिएगा तो का देखने लगेगा। ऐसे में कम से कम आप ही को हम याद करते रहते, देखते रहते। जैसे प्रेमानंद बाबा, उनको बोला गया किडनी बदल लीजिए, पीला रंग का वस्त्र लेके आते हैं, जिनके पीछे आज के युवा पीढ़ी घूम रहे हैं। आप देखे होंगे कृष्णानंद बाबा, प्रेमानंद बाबा, पीला रंग का वस्त्र, लंबा लंबा दाढ़ी, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी लोग उनके यहाँ पहुंचते हैं। उनको बोला गया कि चलिए किडनी लगवा देते हैं आपका। बोले कहा किडनी लगवाएगा, 18 साल से तो राधा रानी हमको जिंदा रखबे की, अब का किडनी का हमको जरूरत है, हमको कोई किडनी की आवश्यकता नहीं है। हमको जब तक राधा रानी चाहेगी धरती में रखेगी, जिस दिन चाहेगी कि उसका काम अब नहीं करना है हमको ले जाएगी, खत्म बात। तो ऐसे ऐसे साधु संत अभी भी हैं जैसे सूरदास हुआ करते थे। याद रखिएगा, ये जो भी रचना किए हैं वो रचना आपको किस भाषा में है बाबू? ये जो भी रचना किए हैं
इनका सारा का सारा रचना जो है बाबू, याद रखिएगा, वो किस भाषा में है? वो आपको ब्रज भाषा में। किस भाषा में है? आपका ब्रज भाषा में आपको ये प्रयोग किए हैं। ये हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं आप, हिंदी के रूप में आज आप ब्रज भाषा का उल्लेख पढ़ेंगे, ब्रज भाषा को जानेंगे। अब जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं बुक में। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। कब माना जाता है? 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट, मथुरा के कहाँ बोला गया? मथुरा के निकट में उनका जन्म हुआ था। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रुनकता। क्या नाम था? मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका में। रुनकता पुराना नाम है, रेणुका वर्तमान का नाम है। कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थल दिल्ली के आसपास सीही में, दिल्ली के आसपास कहाँ? सीही में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। याद रखिएगा, ये महाप्रभु वल्लभाचार्य एक बहुत बड़े संत थे, उनके ये शिष्य थे। कौन? सूरदास। ये वल्लभाचार्य जो थे ना, वो अष्टछाप थे। क्या थे? अष्टछाप के संस्थापक थे, है ना। उसमें अष्टछाप के जो कवि हुए ना, उसमें सबसे ज्यादा अगर प्रसिद्ध कोई हुए हैं तो कौन हुए हैं? हमारे सूरदास जी हुए हैं। वे मथुरा और वृंदावन के निकट, मथुरा और वृंदावन के बीच में गौ घाट पर रहते थे। कहाँ रहते थे? गौ घाट पर रहते थे। और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन और कीर्तन करते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में क्या करते थे? भजन और क्या करते थे? कीर्तन करते थे। पूछेगा कौन घाट में रहते थे? आप बोलिएगा गौ घाट में रहते थे। पूछेगा आप किस मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। वो कहाँ रहते थे? मथुरा और वृंदावन के बीच में। ऐसा क्वेश्चन आपको बनाना है, ऑब्जेक्टिव। समझ में आया? जो बच्चे सुन रहे हैं वीडियो और जो बच्चे ऑनलाइन भी हैं, जो बच्चे आपको ऑनलाइन बाद में भी वीडियो यूट्यूब में बैठ के देख रहे हैं, वो बच्चे भी बना के, हमारा नंबर है बाबू, ध्यान दीजिएगा, हमारा नंबर है, स्क्रीन में देख लीजिएगा, 70 50 30 3000। इस नंबर पर आप क्या कर दीजिएगा? हमको मैसेज कर दीजिएगा लिख के कि सर देखिए हम बहुत अच्छा लिखे या खराब लिखे। अगर अच्छा लगेगा तो आपका नाम हम जरूर अगले वीडियो में लेंगे। आपका टीचर, घर बैठा हुआ टीचर हम हैं। आप कहीं भी देख रहे हो वीडियो को, आप इस नंबर पे 70 50 30 3000 पर हमको मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सर मेरा भी होमवर्क चेक किया जाए। अपने आप को हमसे जोड़ लीजिए, आपको लाभ होगा। हाँ, जोड़ लीजिए। और हमारे यहाँ कुछ दिन के बाद इसका टेस्ट सीरीज चलेगा, रोज दिन एगो टेस्ट सीरीज हम लोग बनाएंगे। हाँ, सन 1583 में परसौली में उनका निधन हुआ। उनका निधन कब हो गया बाबू? तो याद रखिएगा, परसौली में। और कब हुआ था? तो 1583 में। उनके तीन ग्रंथ हो सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। देखिए उनका 3 गो था, सूरसागर था, साहित्य लहरी था और सूरसरावली था। लेकिन उसमें जो सबसे फेमस हुआ वो कौन हुआ? सूरसागर। आपको पूछेगा ये जो सूरदास थे उनका सबसे उत्कृष्ट रचना कौन है? तो क्या बोलिएगा? सूरसागर है। आपको पूछेगा सूरदास कितना लिखे हैं? तो आपको बताना है 3 गो लिखे। कै गो लिखे हैं? 3 गो लिखे हैं। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। जो खेती बाड़ी होता है ना, सूरदास का कविता में मिल जाएगा। पशुपालन जो हम लोग करते हैं ना, वो सूरदास के कविता में मिल जाएगा। आप याद रखिएगा, मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। जो मनुष्य का स्वाभाविक वृत्ति मतलब समझते हैं? आचरण। जैसे हम सुबह में उठे, खाना खाए, मुंह धोए, सब कुछ किए, वो सारा कुछ मिलेगा इनके कविता में, सूर के कविता में। सूर मतलब जानते क्या होता है? सूर मतलब होता है देवता और असुर मतलब होता है राक्षस। ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जी जो हैं वो वात्सल्य मतलब समझते हैं? मम्मी जो है अपने पुत्र को, माता पिता जो है अपने पुत्र को बहुत अच्छा से लोलो को कहे मिला बाबू छोना करके रखते हैं। ममता, वात्सल्य में क्या हुआ? ममता। श्रृंगार में हुआ क्या ना, आज राधा रानी कान में बहुत सुंदर सा कुंडल पहनी हुई हैं, बहुत सुंदर सा कान का पहनी हुई हैं। आज राधा रानी टीका बहुत सुंदर बनाई हुई है। कृष्ण जी का मोर बहुत सुंदर दिख रहा है, कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी बहुत सुंदर दिख रहा है। इसको बोलेंगे श्रृंगार। ये स्त्री का भी हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है।
ठीक है, जैसे आप गाना सुनते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राधा राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, गाना सुने हैं ना, गीत भजन सुने हैं ना, यही श्रृंगार रस। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। क्या बोल रहे हैं, कृष्ण और गोपी, कृष्ण और किसका, गोपी का, सॉरी यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण और गोपियों का प्रेम, कृष्ण भगवान थे, उनके साथ जो प्रेम करती थी गोप ग्वालिन, है ना, उनको हम लोग क्या बोले, गोपी। कृष्ण भगवान क्या थे, गोप थे। गोप मतलब क्या, उस समय में गोप मतलब राजा होता था, गोप मतलब उस समय क्या होता था, राजा होता था, और गोपी मतलब क्या होता था, रानी होता था। इसीलिए याद रखिएगा, प्राचीन काल में युद्ध होता था, किसके लिए युद्ध होता था, गायों के लिए युद्ध होता था। महाभारत देखिएगा तो उसमें देखिएगा, जब अर्जुन को, भीम को, इन लोग को जब 13वां वर्ष में खोजा जा रहा था, उस समय वो लोग उनके यहाँ राजा विराट के यहाँ हमला किया, सब गाय को लेके चल दिया, राजा विराट के यहां से सब गाय को। क्यों, तो उस समय में कोई धन श्रेष्ठ नहीं था, सबसे बड़ा धन कौन था, गाय था। जैसे आज के डेट में आपका सबसे बड़ा कौन चीज होता है, गाड़ी होता है ना, घर में चलने वाला, उस समय गाय गरु सबसे मेन था, गाय बैल ये सब बहुत फेमस था। इसीलिए जितना भी युद्ध होता था गाय के लिए होता था। गाय के लिए जो युद्ध होता था उसको कहा गया इतिहास में गविष्टि, क्या कहा गया, गवेष्टि, उसको कहा गया है इतिहास में गवेशु, क्या कहा गया, गवेशु, उसको कहा गया है गवेशना, क्या कहा गया है, गवेशना। ये गाय के लिए जो युद्ध होता था उसको, और जो गाय का रक्षा करते थे उनको हम लोग क्या कहते थे, गोप, और गोप के साथ जो रहती थी उनको कहते थे गोपी, क्या कहते थे, गोपी। आगे है, सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हिंता बोध से मुक्त कराया। जो सूर थे, सूरदास थे, वो मानव प्रेम का गौरव गाथा से, मानव प्रेम के क्या बोल रहे हैं उनको, मानव प्रेम का जो गौरव गाथा है, बताएं कि हमारे भगवान जो थे ऐसे प्रेम करके गए हैं, ऐसे रास लीला करके गए हैं, उसी तरह से उस सामान्य मनुष्य को, जो हम लोग हैं ना, उनको हीनता के बोध से कि प्रेम करना पाप है, इस पाप से मुक्त करके गए। हिंता बोध, हिंता बोध मतलब समझते हैं, कहीं पर सब कोई अच्छा अच्छा कपड़ा पहना हो और आप ठीक से कपड़ा न पहने हो, आपका कपड़ा कुछ गंदा हो तो आपको लगता है कि अरे काहे आए यहाँ पर, अजीब लग रहा है, कंफर्टेबल फील नहीं करना हिंता बोध कहलाता है। उनमें जीने की ललक पैदा करती है। उनकी कविता ब्रज में निखरा हुआ रूप है, ब्रज भाषा में निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी मानी जाती है। यहाँ सूरसागर भ्रमर गीत से 4 गीत लिए गए हैं। ये सूरसागर से कितना गीत लिया हुआ है बाबू, सूरसागर के कौन गीत से, भ्रमर गीत से। क्वेश्चन है, सूरसागर के किस गीत से 4 पद लिए हुए हैं, तो भ्रमर गीत, किससे, भ्रमर गीत। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा। स्वयं कृष्ण भगवान कहाँ नहीं गए हैं, कृष्ण भगवान ब्रज वापस नहीं गए, मथुरा देखिए क्या हुआ ना, कंस को मारना था, मामा कंस को मारने के लिए गए, फिर लौट के फिर वापस कभी भी वो गोपी लोग के पास नहीं गए, और वहीं पर राजपाट को देखने लगे, जान नहीं कि हम इधर उधर होंगे तो फिर कुछ गड़बड़ा जाएगा। भाई बचपन से देखते आए, उनका चचेरा भाई है, कहीं कहीं उनको सेनापति कहा गया है उद्धव। किनको कहा गया है, उद्धव। उद्धव नाम सुने होंगे, उद्धव बाल ठाकरे, महाराष्ट्र में सीएम थे उद्धव ठाकरे, उसी नाम से, उन्हीं के नाम से, उद्धव के नाम से उद्धव पड़ा है। उद्धव को भेजे कि जाओ उद्धव। उद्धव बोले ना, हे भगवान आप बहुत रास लीला रचाएं, बहुत सारी गोपी लोग आपके पीछे रही, क्या हुआ ऐसा कि आपके पीछे वो लोग घूमते रह गए। तो बोले कि देखो उद्धव, हम ऐसे ऐसे कि हाँ बुड़बक है वो लोग, कहाँ आपके पीछे पड़ना, झूठो मुठा, आप तो करिया दिखते हैं, करिया दिखते। कृष्ण भगवान, कृष्ण मतलब क्या होता है, काला, आप तो काला दिखते, कहाँ आपके पीछे था इतना कि वो लड़की लोग जो थी, गोपियां जो थी, गोपी रूपी माता स्वरूपी जो गोपियां लोग थी, आपके पीछे क्यों घूम रही थी। उनको टेंशन हो गया, हो सके उनको जलन भी हुआ हो। तो बोले कि ठीक है, तुमको क्या लगता है, ना ना आपके पीछे भागने से कोई फायदा है, बुड़बक है वो लोग, आपके पीछे भागने से अच्छा है कि वो लोग किसके पीछे चल जाए, योग के पीछे चल जाए। किसके पीछे चल जाए, योग के, भोग के पीछे ना भागे, आपके पीछे ना भागे, भोग के पीछे भागे, योग के पीछे जाए। तो बोले ऐसा है ना उद्धव, तू लोग हमको बहुत लेटर लिख रहे, बहुत चिट्ठी लिख रही है, बहुत प्रकार से हमको खबर भेज रहे हैं कि कृष्ण आ जाइए एक बार, बहुत दिन हो गया आपको देखल, ऐसा करो तुम ही जाओ और लोग को समझा दो, कृष्ण के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं, बुड़बक है तुम लोग, बोल के आ जाओ, जाओ। उद्धव को भेजे, कौन, भगवान श्री कृष्ण।
उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की प्रिय वेदना को शांत करने का कोशिश किया। उद्धव जो थे वहां पर गए और बोले कि ए माता लोग, ए गोपी लोग, आप लोग सुनिए हमारे बातों को ध्यान से। क्या बोले? निर्गुण में आइए। निर्गुण मतलब होता है सत्य। क्या? सत्य। निर्गुण मतलब होता है रज। क्या होता है? रज। और निर्गुण मतलब होता है तम। क्या होता है? तम। अब तीनों चीज को एक बार अच्छा से समझा दे रहे, समझिए। सत मतलब सत्यनारायण, मतलब भगवान श्री हरि विष्णु। रज मतलब ब्रह्मा जी। क्या हुआ? ब्रह्मा जी। और तम मतलब होता है तामसिक। अब तीनों को समझिए, बहुत अच्छा से समझ जाइएगा। एग्जाम में कोई माइका लाल, हमसे पढ़ के देखिए, एग्जाम में कोई माइका लाल आपको 99 और 100 लाने से रोक नहीं सकता है। आप समझिए, आपको बहुत हट के हम पढ़ाएंगे चैप्टर को। हाँ, वीडियो लंबा बनेगा लेकिन नंबर का गारंटी रहेगा कि आपको नंबर कचाकच आएगा, खचाखच आएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रजगुण। रज मतलब होता है, रज से एक शब्द आता है रजस्वला, जिसको माता बहन में होता है रजस्वला हिंदी में, और इंग्लिश में इसी को बोला जाता है पीरियड। क्या बोला जाता है? पीरियड। मासिक धर्म सुने हैं? ये जब तक नहीं होगा ना, किसी पुत्र का किसी पुत्री का जन्म नहीं होगा। जब तक लड़की में पीरियड नहीं आएगा, बच्चे का जन्म नहीं होता है। ठीक है। दूसरा गुण है सत्य। सत्य मतलब होता है सतगुण। सतगुण मतलब होता है ये रजस्वला जन्म दिया। सतगुण मतलब भगवान विष्णु आपको पालते पोसते हैं। क्या करते हैं? पालन पोषण करने वाला भगवान कौन है? श्री हरि विष्णु। और लास्ट वाला होता है तम। तम मतलब होता है तामसिक गुण। तामसिक गुण के देवता कौन है? तो हर हर महादेव, भगवान शिव। कौन है? भगवान शिव। वो जैसे ब्रह्मा जी आपको जन्म दिए तो रजगुण, तम सतगुण जो आपका पालन पोषण किए विष्णु भगवान, और उसके बाद आया तम गुण। तम गुण मतलब भगवान शिव जो आपको इस धरती से छुटकारा दिला के अपने लोक में ले जाते हैं, जो आपको जीवन से मुक्ति देते हैं, जो प्रलय लाते हैं, जो अकाल लाते, बहुत तरह का चीज लाते हैं। जब दुर्व्यवहार संसार में बढ़ता है ना, तभी भगवान तम गुण का यूज करते हैं। याद रखिएगा, जब पापी लोग को मारना रहता तबे कोरोना दिए, ऐसने नहीं दिए। जब देखे कि इनबैलेंस हो रहा है धरती, कोरोना लो एगो भूकंप झेलो, एगो सुनामी झेल लो तुम लोग। ठीक है, इसको बोलते। तो उद्धव जो थे ये तीनों गुण से हट के थे। बोले बुड़बक लोग, बेवकूफ है आप लोग, माता बहन लोग, आप लोग को कृष्ण बुड़बक बना रहे हैं। ये तम सत्य और रजगुण से बाहर निकलिए और कहां चलिए, कहां जाइए? आप लोग योग कीजिए। क्या कीजिए? योग कीजिए, अपने आप को लीन कीजिए। भगवान नहीं होता है कहने का मतलब क्या है? भगवान नहीं। तो कबीर जी का वाणी आप सुनबे किए होंगे, उसमें भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। उसी तरह बोले भगवान को मत मानिए, कुछ नहीं है कृष्ण। हम आपको बता रहे हैं, गोपी को जो गोपी लोग विरह वेदना ना, आप किसी से आप प्रेम कर रहे हैं, आपको छोड़ के चले गए, याद आएगा कि नहीं आएगा? बहुत याद आएगा। आप पति के सेंस में मत लीजिए, प्रेमी के सेंस में, प्रेमिका के सेंस में मत लीजिए, आप अपने बच्चे के सेंस में लीजिए, माता पिता के सेंस में लीजिए। कितना आपको दुख होगा, कितना आपको मतलब लगेगा कि कहां चल गया हमारा वो सामान, कहां चला गया हमारा वो सामान, मेरा वो सामान लौटा दो। एक गाना भी है। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म योग का उपदेश देकर गोपियों की प्रिय वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। गोपियां ज्ञान मार्ग को पसंद नहीं करती थी। उद्धव गए, आइए हम लोग चलते हैं किधर? योग की ओर। भाग वो योग की ओर। वो लोग बोले हम लोग को ज्ञान त्यान हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को ज्ञान आ गया। हम लोग को ज्ञान क्या समझते? प्रेम को, कृष्ण के प्रेम को। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। शुष्क संदेश मतलब क्या? वैसा संदेश, वैसा पढ़ाई जिसमें प्रेमे ना हो, हम काय पढ़ेंगे? वो लोग बोलते नहीं पढ़ना है हम लोग को। शुष्क मतलब सूखा सूखा रोटी दे रहे थे उद्धव लोग। तभी वहां एक भौरा पहुंचा। भौरा देखे करके आता है, वो आया। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है, यहीं से शुरू होता है। कौन सा गीत? भ्रमर गीत। ठीक है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग के बाण छोड़े। गोपी लोग जो है उद्धव से थोड़ा सा, उससे उद्धव पर ना क्या हुआ, चिढ़ी, वो लोग चिढ़ गई तो व्यंग छोड़ी। व्यंग मतलब समझते हैं? उसका मजाक उड़ाना, वो लोग शुरू कर दी।
पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है, यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। अगर कभी उद्धव को किसी से प्रेम होता तो इस बात को समझ पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं रह गई कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में देखिए, पहला पद में क्या लिखा हुआ है, सो देखिए बहुत सुंदर है। पहला पद में जो है ना, यहीं से भ्रमर गीत का शुरुआत होता है। पहले पद में गोपी शिकायत करती है, पहले पद में गोपियों की शिकायत उनको वाजिब लगती है। मतलब गोपी लोग को शिकायत है, कृष्ण हम लोग साथ रहते थे, कृष्ण हम लोग साथ खाना खाते थे, कृष्ण हम लोग के साथ डांस करते थे, कहाँ चल गए, उनका शिकायत अच्छा लगता है। यदि उद्धव, है ना, शिकायत लगती है, यदि उद्धव कभी स्नेह की धागे से बंधे होते तो विरह वेदना की अनुभूति अवश्य कर पाती। वो लोग बोलते हैं आपको कभी प्रेम थोड़े हुआ है जो आप जानिएगा, आपको थोड़े, हम लोग साथे रहे हैं इसीलिए जानते हैं। जो दूसरा पद पढ़िएगा ना, मन की मन ही मांझ रही, दूसरा पद का नाम है। जब उसको पढ़िएगा तो उसमें गोपियों की यह स्वीकारोक्ति होती है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में रह गई। कृष्ण के प्रति प्रेम उनके मन के गहराई को अभिव्यक्त करती कि वो लोग बोलना चाह रहे, जो प्रेम करते थे ना कृष्ण से, वो प्रेम हमारा क्या रह गया, अधूरा रह गया। वो प्रेम कैसा रह गया, हमारा अधूरा रह गया, वो प्रेम हमारा पूरा न हो पाया। ठीक है, ये चीज यहां पर बोला गया है दूसरा पद में। तीसरा पद में जब जाइएगा तो क्या है, उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी बताती है। उद्धव का तीसरा पद है, उसमें बोली है, हामरे हरि की हारिल की लकड़ी, क्या बोले, हामरे हरि हारिल की लकड़ी, ये चीज बोले हैं उद्धव को लोग बोली हैं कि हम लोग, तीसरा पद में वो लोग बोलती हैं, हम लोग क्या है, कड़वी योग साधना जो क्या है, कड़वी ककड़ी है। ककड़ी मतलब खीरा समझ लीजिए, जिसको ककड़ी, खीरा को अगर नमक लगा के नहीं रगड़ दिएगा ना, अगर यहाँ मुंडी है उसका नहीं रगड़ दिएगा नमक लगा के तो तीता लगता है। वैसे ही बोल रही है, अरे उद्धव आपका जो बात है ना एकदम तीता लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, मीठा नहीं है, स्वाद नहीं है, बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती। चौथे पद में उद्धव को क्या मारा गया, ताना। जो चौथा पद है ना बाबू, वो चौथा पद कैसे लिखा, हरि है राजनीति पढ़ी आई, है ना, चौथा पद है, हम लोग सब पद को पढ़ेंगे। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाता है। क्या बताया जाता है, राजधर्म बताया जाता है। राजधर्म मतलब होता है प्रजा के हित में याद दिलाया जाता है। सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है, जो सूरदास के लोक धर्मिता को बताया जाता है। और यहाँ से शुरू होता है आपका कविता। और कविता का क्या नाम है बाबू, भजन है ये, कविता मत बोलिए, ये आपका भजन है, कविता ही है लेकिन इसको भजन के रूप में भी आप ले सकते हैं। और भजन का क्या नाम है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। क्या हो उद्धव, तुम बहुत बड़ भागी हो। सारे चीज का हम लोग अर्थ जानेंगे, सारे चीज का हम लोग क्या जानेंगे बाबू, अर्थ जानेंगे। आपको परेशान नहीं होना है, आप वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे आप पढ़ते थे। आपका टेस्ट ऑफ इंडिया हम बदलने जा रहे हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, क्या लिखा हुआ है अगर पढ़ के सुना दे, सुन लीजिए। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरनई पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल मा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में मैं पाऊं ना बोरियो दृष्टि न रूप परागी। वाह 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 वाह, कितना सुंदर लिखे हैं, बहुत सुंदर रचना है, परेशान नहीं होना, सुनिएगा। ये जो प्रस्तुत पद है, इस पद में सबसे पहले बड़भागी का अर्थ नहीं जानते हैं तो लिखिए, हम आपको बताते जाते हैं, अंडरलाइन कर करके लिखते जाइएगा। बड़भागी मतलब हुआ भाग्यवान, क्या हुआ, भाग्यवान। अपरस मतलब होता है अलिप्त, क्या होता है, अलिप्त। अलिप्त मतलब समझते हैं, नीरस, जिसमें कोई रस ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नीरस। उसके बाद अब जाइएगा रहत, रहत मिस होता है रहना, स्नेह मिस होता है प्रेम, तगा मिस होता है धागा, तगा मिस क्या होता है बाबू, धागा। याद रखिएगा, आगे जब जाइएगा तो एक शब्द मिलेगा मन, मन मतलब दिमाग, खोपड़ी जहां से आप सोचते हैं। अनुरागी, अनुरागी मतलब हो जाएगा प्रेम, प्यार, मोहब्बत, लव, इश्क। पुरनई मिस होता है कमल, पुरनई मिस क्या होता है, कमल। पात मिस होता है पत्ता, है ना। देह मिस होता है शरीर, शरीर समझते हैं। और दागी मिस होता है धब्बा, हम लोग नहीं बोलते दाग मत लगाना मेरा कपड़ा में, व्हाइट शर्ट है, सुने है ना। ज्यों मिस होता है ज्यों का त्यों, ज्यों से सुने होंगे।
जल मतलब पानी, और आगे जाइएगा तो प्रीति नदी आपको मिलेगा। प्रीति नदी मतलब होता है प्रेम का नदी, प्रेम का सागर। बोरियो मिस होता है तो सुने हैं, कपड़ा के नागपुरी भाषा में हम लोग बोलते हैं, ब्रज भाषा है ना, ब्रज भाषा नागपुरी भाषा सेम चलता है लगभग। ये कपड़ा के बोर दियो का सुने हैं, बोर मतलब पानी में डुबा दे, फुला दे, सुने हैं ना। आज के डेट में आप फुलाना बोलते हैं, नहीं तो हम लोग प्राचीन काल में नागपुरी में इसको बोरियो बोलते थे। क्या बोलते थे? कपड़ा के बोर दियो, सुने हैं? हाँ, वही बोरना होता है। दृष्टि के रूप, दृष्टि ना रूप परागी, आप सुने होंगे। परागी मतलब आप सुने होंगे, तो परागी मतलब हो गया जिसमें आपको मुग्ध होना, पराग की तरह। पराग प्रेम, पान पराग मसाला सुने, पान पराग, पान का पराग है, मतलब उसका मीठापन को निकाल के बनाया गया है, वैसा कोई चीज। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग शुरू करेंगे कविता को। पद है, पद बहुत सुंदर लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है। उधो तुम हो अति बड़भागी, ये जो प्रस्तुत पद है ये क्षितिज भाग 2 का है। किसका है? क्षितिज भाग 2 का है। इसमें जो कवि है वो भक्ति कालीन है, और कवि महोदय जो कौन है वो हमारे सूरदास हैं। और क्षितिज भाग 2 में उधो तुम हो अति बड़भागी में वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं सो दुनिया, उसके ऊपर व्यंग करते हुए बोलते हैं कि तुम बहुत बड़भागी है। बड़भागी मतलब उद्धव जी आप जो है ना बहुत भाग्यवान है। लेकिन कैसे बोल रहे हैं मालूम है? अच्छा से नहीं बोल रहे हैं, मजाक बोल रहे हैं, बुड़बक। तुम भगवान नहीं रहे, बुड़बक है, बुड़बक का है तुम, बुड़बक। उसको गोपी लोग बोल रही हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, क्या बोल रहे हैं? आप तो स्नेह के धागे से बंधे हैं फिर भी अनुरक्त नहीं हुए। क्या बोले? आप जो है स्नेह के धागे से बंधे हुए हैं लेकिन अनुरक्त नहीं हुए। तुम कभी भी स्नेह के धागे से इसीलिए बंधे हुए नहीं प्रतीत होते हो, तुमको हमारी विरह वेदना का बात पता नहीं चलता है। ठीक है, किसको बोल रही हैं? ये जो है ना, ये कविता को जो कवि है वो सूरदास, किनके बारे में बोल रही? गोपी लोग बोल रही है ये बात को। किनको? उद्धव जी को। क्या बोल रही हैं? आप जो है स्नेह से बंधे हुए हैं फिर भी अनुरक्त नहीं हुए हैं, लेकिन भी वो प्रेम का जाल में आप फंसे नहीं हैं, प्रेम से बंधे हुए हैं। अर्थात आप कभी भी स्नेह के बंधन से, आप कभी भी प्रेम के बंधन से कभी भी बंधे नहीं है, ना बंध पाइएगा, है ना। इसीलिए ना हम लोगों को क्या करने आए हैं? निर्गुण बात का संदेश देने आए हैं। किस बात का संदेश देने आए हैं? निर्गुण बात का संदेश देने आए हुए हैं, है ना। आगे ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार आगे का पद आ रहा है, पुरनई पात रहत जल भीतर तारस देहना दागी। जिस प्रकार कमल का पत्ता, पुरनई मतलब पता है ना, कमल, कमल का जो पात है, कमल का पत्ता है, पानी के अंदर रहता है लेकिन क्या भींगा हुआ रहता है? पेचकी का पत्ता देखें कभी भींगा हुआ? नहीं ना। जिस तरह से पत्ता पानी के अंदर में रहता है, कमल का पत्ता, ठूढ़ू बोलते हैं इसे हम लोग के यहाँ। जो कमल फूल दिवाली में बेचाता ना, वो कमल फूल नहीं है, ठूढ़ू है। वो ठूढ़ू नहीं, कमल का फूल बहुत विशाल बड़ा बड़ा होता है, वो दरभंगा साइड में ज्यादा होता है, हम लोग के यहाँ ठूढ़ू है। कमल का जो फल होता है उसी से बनता है मखाना। क्या बनता है? मखाना। जिस पर गाना आया, मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना ओए मखना ओए मखना, समझ में? मखाना बनता है, ये ठूढ़ू से थोड़े बनता है। गुटुआ तालाब में देख लीजिए ठूढ़ू है, रातू तालाब में देख लीजिए ठूढ़ू है, कुर्गी तालाब में देख लीजिए ठूढ़ू है, पलमा का तालाब में देख लीजिए ठूढ़ू है। अपना लोकेशन बताएं, कुल्ली मेरा गांव है तो नहीं बताएंगे हम, जो जो देखे हो तालाब सबका नाम बता दिए। धुरुआ डैम में ठूढ़ू है, कमल नहीं है बाबू। कमल का पत्ता बड़ा बड़ा होता है, मखाना होता है। क्या बोले? पुरनई पात रहल जल भीतर तारस देहना दागी। जिस तरह से कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है लेकिन उसमें एक भी पानी के बूंद का दाग नहीं लगता है, उसी तरह से आप प्रेम के साथ रहें लेकिन आपके शरीर में प्रेम का एगो दाग नहीं पड़ा। मतलब क्या? आप कृष्ण के साथ रहे हैं, उसके साथ तो बजर पहाड़ सब कोई प्रेम करने लगा, गाय गरु बैल सब करता था। अरे मूर्ख, तुमको अभी तक प्रेम नहीं हुआ। उस पर व्यंग कसा जा रहा है। किस पर? उद्धव पर। हे उद्धव भगवान, हमको मत ले लीजिएगा। इनडायरेक्ट हमको समझाना है बच्चों को, हम आप गोपी की तरफ से बोल रहे हैं, वकील समझिएगा हमको आप, अपना नहीं उन लोगों का। ज्यों जल मा तेल की गागरी, क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार तेल की गगरी में, गगरी मतलब गगरी तो जानबे करते हैं, तेल मतलब आप जानबे करते हैं। क्या बोले? ज्यों मा तेल की गागरी, माह मतलब होता है में, क्या होता है? में, लिख लीजिएगा, है ना।
ज्यो जल माह तेल की गागरी। जैसे तेल का एगो गगरी है, तेल का क्या है? गगरी। अब इनके दिमाग में कैसे आया तेल का गगरी? समझे, पहले हमारे यहाँ शीशा का बर्तन नहीं हुआ करता था, हम लोग जो भी सामान रखते थे ना गगरी उगरी में रखा करते थे, घड़ा उड़ा टाइप में रखते थे, ठीक है, प्लास्टिक सब नहीं हुआ करता था। तो गगरी में तेल को आप रखिएगा, जब तेल उसमें रच जाएगा, एगो बात बताइए, वो गगरी को पानी में डुबाइएगा, तेल उसको टिकने देगा? पानी को कभी टिकने देगा? नहीं ना टिकने देगा। थोड़ा लाउडली बोलिएगा जिस तरह से हम बोल रहे हैं। जेव जल मा तेल की गागरी, जिस तरह से जल में तेल की गगरी को बूंद न ताको लागी, जिस तरह से जल की गगरी को पानी में डाले तो बूंद नहीं पकड़ा, उसी तरह से आपको भी प्रेम नहीं पकड़ पाया। आप तो पूरा का पूरा प्रेम सागर के पास थे। कृष्ण भगवान क्या थे? प्रेम के सागर थे। कृष्ण भगवान अलौकिक हैं, अद्भुत है। जानते हैं कृष्ण भगवान जो है ना, अपने आप को बोले हम ब्रह्मचारी हैं। क्या बोले? जब वो गीता को उपदेश दिए ना, ब्रह्मचारी हैं। आप सोचिए, आप उनको ब्रह्मचारी कह रहे हैं जिनकी 13 पत्नियां थी, 13 पटरानियां हुआ करती थी। और पटरानी जिनका 13 को होगा वो ब्रह्मचारी हो सकते हैं? हमारे दिमाग में है 13 को अगर पत्नी हो जाए तो ब्रह्मचारी कैसे होगा भाई? ब्रह्मचारी का मतलब तो होता है कि हर चीज से विरक्त, लड़की से तो खास करके दूर, लेकिन वो ब्रह्मचारी है, दुनिया के सबसे बड़े ब्रह्मचारी है, समझ लीजिए। अब इतने बड़े ब्रह्मचारी है कि हनुमान जी जैसे ब्रह्मचारी को बोले आइए हनुमान जी अर्जुन का झंडा में बैठ जाइए, आप जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक आप साथे रहिएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, यही बोले कि अरे मूर्ख, तुम प्रेम के सागर में था फिर भी तुमको प्रेम नहीं हुआ, एकदम बुंडवे रह गया, बुद्धू रह गया तुम पूरी तरह से। प्रीति नदी मैं पाऊ ना बोरियो, क्या बोले? प्रीति नदी पाऊ ना बोरियो, क्या बोले? ये बोल रही है उनको, तुम प्रीति नदी पाऊ ना बोरियो, तुम प्रीति नदी प्रेम के सागर के पास रहा, लेकिन वहां पर तुम्हारा पाऊ, पाऊ मतलब हुआ पैर, तुम्हारा पैर तक नहीं भीगा। कितना मूर्ख है रे तुम, बड़ा बुड़बक है रे तुम, कौन समझाएगा तुमको? क्यों बोल रही है? गोपी लोग बोल रही है, माता लोग, गोपी माता लोग बोल रही है उनको कि तुम वहां पर रहा और पैर तक नहीं भीगा पाया वो प्रेम सागर में। हम लोग देखो पूरा भींगल है, तुम गोड़ नहीं भींगा पाया, ठेहुना नहीं भींगा पाया, महामूर्ख है तुम। दृष्टि रूप न परागी, है ना, दृष्टि रूप न परागी, तुमको देख के लग रहा है कि तुम्हारा पैर भी नहीं भींगा है। कहने का मतलब है तुम प्रेम का सागर में गया ही नहीं, तुम इतना मूर्ख है। सूरदास अबला हम भोरी, अबला मीन्स नारी, अबला मीन्स नारी, अबला मीन्स लिख लीजिएगा नारी। जैसे आप अभी आप घूमने जाइएगा दुर्गा पूजा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन पिस्का मोड़ जब क्रॉस कीजिएगा तो लोग गुफा बनाता है, और गुफा बना के महिषासुर और दुर्गा माँ का युद्ध लड़ाता है, और उस समय आगे महिषासुर आता है, बोलता हा करता है। आप देखे होंगे, वीडियो सुने होंगे या देखे होंगे, गुफा में जाकर काली मंदिर के पास हमेशा वो लोग का वही रहता है, ऑडियो वीडियो, ए मूर्ख नारी, अबला नारी करता है, सुने होंगे ना? हाँ, वो हंसी का आवाज हम वहीं से कॉपी किए करेगा। हम लोग जब जाते थे तो आज भी याद है वहां का दुर्गा पूजा। अब ये अबला नारी तू मुझे मारेगी, तो अबला मतलब नारी, अबला मतलब नारी। सूरदास अबला हम भोरी, क्या बोल रहे हैं? सूरदास अबला हम भोरी, भोरी मतलब भोली। सूरदास यहां पर गोपी का रूप धारण कर लिए हैं, और क्या बोल रहे हैं? सूरदास क्या बोल रहे हैं? हम लोग भोली नारी हैं। सूरदास खुद को बना रही है क्या चीज? गोपी। यहां पर अगर मान लीजिए दे देगा ना एग्जाम में, यहां पर सूरदास किनको कहा गया तो बताइएगा? गोपियों को। किनको कहा गया है? गोपियों को। वो बोल रहे हैं हम लोग भोली नारी हैं, हम लोग कृष्ण की दीवारी हैं। जिस प्रकार गुड़ मतलब गुड़ खाए ना, मीठा वाला, चाटी मतलब चाटना, जिस प्रकार चीटी, चीटी को देखें, चीटी 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 जो होती है ना, चाटी मतलब चीटी, चीटी जो होती है ना, पाग में, पाग मतलब समझते हैं, गुड़ को गर्म कीजिए, गुड़ जब गर्म होगा तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। कल आंवला का अचार बनाए हम गुड़ वाला, आप लोग को खिलाएंगे आज, बहुत मजा आया, आप लोग को भी खिलाएंगे। लाए थे 2 किलो तो बनाए मस्त एकदम, कोई तेल फेल नहीं, कोई तेल नहीं, एक बूंद तेल नहीं, आपको खिलाएंगे, टेस्टी लगेगा, आप उसको खा सकते हैं। आंवला सालों भर खाइए, आपका बाल काला, आपका चेहरा सफेद, एकदम नीट एंड व्हाइट, आपका ब्लड भी शुद्ध रहेगा। याद रखिए, गुड़ खाने से भी होता है, आंवला खाने, दोनों चीज बनाती है, खाइएगा। बोले अरे हम लोग अबला नारी हैं, हम लोग भोली नारी हैं, हम लोग बहुत साफ सुथरा है, हम लोग का दिमाग ज्यादा नहीं है तुम्हारे जैसा रे उद्धव, हम लोग बहुत सीधा है रे बाबू,
ऐसे करके बोलिए। जिस प्रकार से गुड़ का जब पाक बनता है, चींटी उसमें चींटी जाती है, चाटते चाटते मर जाती है, उसी प्रकार हम लोग भी हैं। एक बार पकड़े हैं कृष्ण को, चाट चाट के मर जाएंगे, लेकिन तेरा योग संदेश की तरफ नहीं जाएंगे। तुम जिसको भोग समझ रहा है, भोग नहीं, हमारा प्रेम है। क्या है? हमारा प्रेम है। अगर आपको पहला भाग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। पूरा चैप्टर हम ऐसे ही उड़ाने वाले हैं। कविता चैप्टर आपको इसी में मिलेगा। किसमें मिलेगा? आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, और जो कहानी का चैप्टर आएगा वो चैप्टर आपको डिजिटल बोर्ड में मिलेगा। कहानी का चैप्टर कहां मिलेगा? डिजिटल बोर्ड में आएगा। कोई दिक्कत नहीं। और जो बच्चे देख रहे हैं, चाहे झारखंड के हो, बिहार के हो, यूपी के हो, हरियाणा के हो, जुड़ जाइएगा, लोगों को शेयर करके रखिएगा। पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे हम ऐसे ही। आपके जुड़िए, हम खत्म कर देंगे। अगर आप नजदीक में है, आचार्य एकेडमी 3.0 ITI बजरा रांची में हमारा क्लास चलता है। आइए, हर दिन इसका एक सेट लगेगा। एक सप्ताह के बाद हर दिन एगो सेट बनवाया जाएगा आपसे, हर दिन एगो सेट। थक जाइएगा बनाते बनाते। 100/100 का तैयारी है। और 100/100 अगर लैंग्वेज में नहीं आया, चाहे नागपुरी लिए हो चाहे हिंदी, तो समझिए आप पीछे चल गए, उत्पाद में बिल्कुल नहीं होगा। 100/100 आना चाहिए। हम पढ़ाएं और 100/100 नहीं आएगा, आना होगा, चाहे जैसे आना हो। अच्छा लग रहा है मुन्नी? मजा आया? हाँ, ऐसे ही पढ़ना है। अगला है 2 नंबर, और 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? मन की मन ही मांझ रही। क्या है बाबू? मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पाए उधव, नहीं परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी विरह दधी, चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतयते धार बही सुरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। नहीं समझ में आया? ए बाबू, हिंदी लेना आसान है। एक एक शब्द को याद करके जाना, एक एक शब्द को याद करके जाना, तब तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा। आपको क्वेश्चन आंसर भरना है, हर शब्द का अर्थ पूछेगा, आप जाइएगा ऐप में। इसका जो लिखा हुआ है ना, एक एक चीज जो अभी आपको हम बताने जा रहे हैं, जो शब्दार्थ है, वो शब्दार्थ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ऐप में। कहाँ मिल जाएगा? ऐप में। और जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो बच्चे वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा जो जो हम बता रहे हैं। सुनिए, मन की मन ही मांझ रही। यहां पर मन की मन ही मांझ रही, मन मतलब मन, तन, मन, धन। मन की बात मोदी जी हर एतबार, वही वाला मन है। मांझ रही, मांझ मतलब होता है भीतर, नहीं बोलते हैं मांझ, मध्य में। वो लड़का कहाँ बैठल है? वो लड़का माझे बैठल है। सुने, एरे माझी ले चल नदिया के पार, डोगा तो हिलेला डोलेला, नदिया तेज बहेला। माझ बीच में आता है, गाना के बीच में मांझ सब बोले ना। नागपुरी और ब्रज भाषा अवधि एक के चलता है, इसलिए नागपुरी आपके लिए इजी हो जाएगा। कहिए जाए कौन पे उद, नहीं परत देखिए, कहिए जाए कौन पे उद, नहीं परत कही। यहाँ पर आधार जो है ना, आधार यहाँ पर आया, मांझ अंदर आया। बिथा मतलब अब जब जाइएगा, बिथा मतलब हो जाता है आपका व्यर्थ। बिथा यहाँ पर देखिए ना, बिथा लिखा हुआ है। एक मिनट पेन ले लेते हैं। बिथा मतलब व्यर्थ, लिख लीजिए जिनको बच्चे को बता रहे हैं। सही मतलब यहाँ पर जो सही है ना, तो दूध दही सब सही वाला सही नहीं है बाबू, याद रखिएगा। सही मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो सही आप देख रहे हैं ना, इस सही का मतलब हो जाएगा आपका पूरी तरह से क्या चीज? सहना। क्या जाएगा? हम लाइन को पढ़ रहे थे। सही मतलब क्या हो जाएगा? सहना। आगे जब जाइएगा बिरहनी मतलब जब कोई लड़की का ब्रेकअप होता है तो कैसे वो अकेले फील करती है। कहाँ गया तुम हमको छोड़ के, आई लव यू टू बोला करते थे। उस सोच के जो रहती है उसको बिरहनी कहते हैं। विरह दधी मतलब हो गया विरह के आग में जल रही। दही का मतलब यहाँ पर दही मतलब नहीं होता। दाहक मतलब क्या होता है? आग। क्या? दाहक मतलब क्या होता है? आग। और ये दही उसी शब्द से लिया हुआ है, दाहक शब्द से लिया हुआ है। ठीक है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी विरह दही, चाहती, यहां पर जो आगे चाहती, चाहूंगा मैं तुझे शान सवेरे, गाना सुने होंगे, चाहना, प्रेम करना। उत मिस होता है उधर या फिर वहां। धर मिस होता है, धर जो लिखा हुआ है ना, धर मिस होता है आपको धारण करना या फिर योग प्रबल करना। धीर मिस होता है, धीर शब्द आया हुआ है, धीर मतलब होता है धैर्यवान, धैर्य धरिए।
धीर शब्द से ही धीरज शब्द निकला हुआ है। धर ही मतलब धारण करना होता है, मर्यादा मतलब होता है मर्यादा, लही मतलब होता है नहीं रही, उसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हम लोग क्या शुरू करेंगे, कविता को शुरू करेंगे। क्या लिखा है, मन की मन ही मांझ रही, क्या बोले, मन की मन ही क्या रही, मांझ रही। ये जो पद है, इस पद में कवि जो है, कवि मतलब कौन, सूरदास जी बोलते हैं, क्या कहते हैं, गोपियां कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर उद्धव से कहने लगी, हमारी कृष्ण से मिलने की आशा मन में मन ही की रह गई। क्या बोले, मन ही मन रह गई। हम लोग तो चाह रहे थे कि कृष्ण आएंगे और हमसे भेंट करेंगे, लेकिन ये आशा कहाँ रह गई, मन ही मन रह गई। हमारी कृष्ण से मिलने की आशा मन ही मन रह गई। हे उद्धव, आप अपने संदेश का वर्णन करते रहिए। आप जो संदेश लाए हैं ना, उसका क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कोई ओत, उद्धव नहीं परत कही, नहीं परत कही। आप वर्णन करते रहिए, किंतु हमारे ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, क्योंकि क्या लिखती है आगे, अब इन जो संदेश नहीं सुनी बिरहनी बिरहददी, क्या बोल रही है, अवधि आधार अस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जो संदेश नहीं सुनी बिरहनी बिरहदही। क्या बोल रहे हैं, आप जो संदेश का वर्णन कर रहे हैं करते रहिए, हम लोग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे तन में, हमारे धन में कौन बस चुके हैं, श्री कृष्ण का प्रेम बस चुका है। अब हमारे देखिए ना, यहाँ पर लिखा हुआ है तन मन, निकल है ना, तन मन बिथा व्यथा, ये व्यथा है कि नहीं मिले, लेकिन हमारे शरीर में अब उन्हीं का प्रेम वास कर रहा है। आपको जो संदेश देना है वो संदेश आप देते रहिए। I don't care, I love him, I love him, I love him, वो लोग बोल रहे हैं, किसको, कृष्ण भगवान को। इंग्लिश में भी बोलती थी गोपी, माता लोग हैं। गोपी कौन थी मालूम है, जो पूर्व जन्म में भगवान विष्णु का पूजा किए थे, लेकिन विष्णु भगवान को वो लोग मिल नहीं पाए थे, वही लोग गोपी रूप में आए थे। कृष्ण भगवान अपना प्रेम देने के लिए बुलाए थे। अगर आप भक्ति में ज्यादा लीन रहते हैं ना, तो समझ जाइए पिछला जन्म में या पूर्व जन्म में या किसी लोक में आप उनसे प्रेम करते थे, इसीलिए वो प्रेम छूटता नहीं है। आप उनके साथ अटैच हो जाइएगा। जैसे हम आपसे मिले हैं बाबू, जैसे इस बाबू से हम मिले हैं, तो जरूर पिछले जन्म का कुछ लेखा जोखा इसके साथ मेरा बाकी रहा है, या तुमसे मिले, आपसे मिले, किसी से मिले, वो लेखा जोखा बाकी है। और सबका खाता भरता है, सबको ऊपर जाता है। समझ में आया, याद रखिएगा। तुम्हारे निर्गुण में अब इन जोग संदेशनी सुनी बिरहनी बिराददी, तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म को अपना संदेश को जानकर हमें ऐसा लगता है, तुम जो संदेश दे रहे हो ना उद्धव, इसको देखकर हमको ऐसा लगता है, सुनकर ऐसा लगता है, हमने व्यर्थ कृष्ण से मिलने की आशा में समय गंवाया। हम लोग को ऐसा लगता ना, बेकारे इतना दिन हम लोग बैठल थे, झूठो मूठो सोच रहे थे कृष्ण आएगा, कृष्ण आए ही नहीं। ये चीज को बोल रही, क्या, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश नहीं सुनी बिरहनी बिरह दधी, हमारे तन मन में बिरह की आग को सहा है। हमारा जो तन मन है विरह में अलगाव, ब्रेकअप का आग को क्या किए हम लोग, सहन किए हैं, है ना। आगे है, चाहती हुती गुहारी जितही उतत तय धार बही, तुम्हारे योग साधना के उपदेश का हम पर कोई असर नहीं हो रहा है। जो योग संदेश तुम दे रहे हो ना बाबू, कच्ची अंटी हम लोग को कुछ नहीं बुझा रहा है ना, हम लोग समझना चाहते हैं, तुम समझाते रहो। ये चीज बोल रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि कृष्ण को पुकारे, लेकिन यहां पर वो क्या भेज दिए, योग धारा भेज दिए। हम लोग मांग रहे थे कृष्ण योग, यहां पर भेज दिए योग। अतः हमारी पुकार जो है वो कृष्ण तक कैसे पहुंचेगी, ये चीज को वो लोग बोल रही हैं। और छठा जो लाइन है, याद रखिएगा, पांचवा जो लाइन है वो बोल रही है क्या, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्याद न लही। सूरदास कवि कहते हैं, गोपियों के कहने पर कहते हैं, गोपी जो बोल रही है उसको कहते हैं क्या, अब हम धैर्य धारण करें। देखिए यहां पर धैर्य धरी लिखा हुआ ना, धीर शब्द लिखा, क्या अब हम लोग धैर्य धारण करें कि हमारी तो मर्यादा भी नहीं रही। हमारा कोई मर्यादा रहा,
अगर हम बोल देंगे हम उस लड़की से प्रेम करते हैं उस समय में, तो क्या दूसरी लड़की हमसे शादी करती? नहीं करती। वही चीज बोल रहे हैं कि अब तो हमारी मर्यादा भी नहीं रही। कृष्ण प्रेम में हम दीवानी होकर समाज मर्यादा के बंधनों को क्या कर चुके हैं? छोड़ चुके हैं। हम लोग कृष्ण का बंधन में बन चुके हैं और सारा चीज को छोड़ चुके हैं। कोई मोह माया नहीं है हम लोग को, हमको सिर्फ कृष्ण से प्यार है। तुमको जितना योग का देना है ना, देते रहो दिस दैट। हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। कच्चीस आंटी बंटी हम लोग बोलते हैं ना, नहीं छुआया नहीं छुआया, बोलते हैं ना आंटी बंटी। बचपन में बोलते थे, एक उंगली को दूसरा उंगली में चढ़ा के नहीं बोलते थे आंटी बंटी, वही वाला आंटी बंटी लोग बोल रही है कि हम लोग को तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ना तुम्हारा योग धारा से। यहां पर वो लोग उलाहना भी की है कृष्ण भगवान का। क्या बोली है? बोले कि बेकार है उससे प्रेम किए, बुड़बक बन गए हम लोग। तो समझ में आया? ये था हमारा दूसरा पद। अब चलेंगे भाई बहन लोग हम लोग तीसरा पद में। कहा? हमरे हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिशत नीस, कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी, यह 100 सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। समझ में आया भाइयों बहनों? नहीं आया तो कुछ शब्दार्थ आपको बता रहे हैं, उसको लिख लीजिएगा। कोर्स में इसका ऑब्जेक्टिव डाल दिया जाएगा। लगभग कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन एक चैप्टर से डालेंगे। देखते हैं कौन माई का लाल तुमको फिर लगभग 100 क्वेश्चन पहुंचाएंगे। अब खोजने मत लगना उसमें जाके 100 क्वेश्चन, लेकिन हाँ 80 तो पहुंचा सकते हैं। 80 तक हम पहुंचा सकते हैं, कोशिश रहेगा, है ना, पहुंचा देंगे। 100 पहुंचाइए देंगे, चलो ना। जो ऐप में रहेगा, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो बच्चे उत्पाद विभाग का तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी का या हिंदी का या कोई भी चीज का, वो बच्चे नीचे व्हाट्सएप का नया ग्रुप बना दिया गया है। उत्पाद विभाग लिखा हुआ, क्षेत्रीय कार्यकर्ता लिखा हुआ, झारखंड पुलिस लिखा हुआ, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर व्हाट्सएप का लिंक डाल देंगे आज, ठीक है? नया ग्रुप बनेगा। देखिए हारिल, एगो हमारे यहाँ जंगल में पक्षी होता है ना, उसको हम लोग हरियाल बोलते हैं। हरियाल, हरियाल, हरियल, हरियल बोलते हैं हम लोग गांव घर में, नागपुरी में। हिंदी में उसको हारिल बोला जाता है। वो कभी जमीन पर पैर नहीं रखता है। वो जब भी पैर रखेगा ना जमीन में तो कोई लकड़िए रहेगा। वो पेड़े के ऊपर बैठता है, जमीन ठेकता ही नहीं है। वो पक्षी का ये खासियत है। उसका नाम क्या है? हारिल। क्या नाम है उसका? हारिल। गांव घर में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हरियाल। वही पक्षी है। आगे है नंद नंदन। नंद नंदन, नंद मीन्स ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। सुने है ना? नंद, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद बाबा नंद को कहा गया है। और नंदन, नंदन मतलब होता है पुत्र। नंदन मतलब क्या होता है? पुत्र। मतलब नंद जी के पुत्र, मतलब भगवान श्री हरि कृष्ण। यह दृढ़ करी पकड़ी, पकड़ी मतलब पकड़ना, पकड़ी मतलब क्या? पकड़ना। दृढ़ मतलब कठोरता के साथ। जागत मतलब जागना, सोवत मतलब सोना, और स्वप्न मतलब स्वप्न देखना। दिवस मतलब दिन, निशी मतलब रात, कान कान मतलब कन्हैया कन्हैया कन्हैया। जकरी, जकरी जक मतलब जपना, जक मतलब जपना। री एगो शब्द है तो जपना, री जप रहे हैं। री मतलब आप रहे लगा सकते हैं। आगे सुनत मतलब सुनना, जोग मतलब योग, लागना लागत मतलब लागे, करुई ककड़ी, करुई मतलब कड़ा, कड़ा। ककड़ी खाए ना, आता है 50 रुपया किलो, लंबा लंबा आता है। व्याधि, व्याधि जो शब्द है इसका मतलब रोग होता है, पीड़ा होता है, याद रखिएगा, है ना। करी, करी का मतलब कुछ नहीं होता, करी मतलब भोगा, भोगना। आगे है यह तो सूर, सूरदास। तिनही, तिनही का मतलब होता है उनको, तिनही का मतलब क्या? उनको। चक्री का मतलब होता है जिनके मन में, जिनका मन स्थिर ना हो। नहीं बोलता कैसा लग रहा है? चक्कर जैसा लग रहा है, उसको याद कर रहे हैं तो वही वाला चक्री है। हाँ, सौंपो मतलब सौंप दे। जितना बताए हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि उनका भी कॉपी करेक्शन हो, बिना क्लास आए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर हमको सेंड कर दीजिएगा। हम चेक करेंगे और आपको वहीं पर लिख देंगे गुड। आप हमसे जुड़ सकते हैं कैसे? 70 50 30 3000, 70 50 30 3000 पर हमको व्हाट्सएप कीजिए और अपना होमवर्क जमा कीजिए। हाँ, अपना होमवर्क को क्या कीजिए? जमा कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है?
शुरू करें। ककड़ी ककड़ी खाना है, शुरू करें। अरे छुआ पुता लो, शुरू कर देना। हाँ, तब शुरू करते हैं। ऐसे हुआ आपका, ले दे के शुरू। देखिएगा, मन क्रम हामरो हरि हारिल की लकड़ी, हामरे हरि हरिल की लकड़ी। हम लोग, हामरे मतलब क्या नहीं बोलते, के मने जाता हामरे जाती बोले ना। नागपुरी अवधि ब्रज, कहाँ जाबे नेपाल संगे जातो कपाल, एगो कहावत है। कहाँ जाएगा नेपाल, साथ में जाएगा कपाल। कहने का मतलब आप नागपुरी छोड़ के हिंदी लिए, लेकिन देखिए नागपुरी पढ़ना पड़ रहा है आपको यहाँ भी। हामरे मतलब हम लोग, हामरे हरिल हारिल की लकड़ी। हम लोग जो है ना, हरि श्री हरि विष्णु के क्या है, विष्णु जो है उसके हारिल की क्या है, लकड़ी। उसके क्या है, हम लोग लकड़ी हैं। उद्धव द्वारा जब मथुरा में ब्रज आकर गोपियों को कृष्ण भगवान प्रेम को भुलाकर, कृष्ण प्रेम को भुलाकर योग साधना का जब उपदेश देते रहते हैं, तब वो लोग क्या बोलती हैं उसको सुनिएगा। हम लोग प्रभु कृष्ण के हारिल पक्षी के पैरों में पकड़ी हुई लकड़ी के समान है। यानी कृष्ण भगवान को क्या कहा गया है, कृष्ण भगवान को यहाँ पर हारिल कहा गया है, हारिल पक्षी कहा गया है। और जो लकड़ी है वो कौन है, गोपी लोग हैं। बोले जो कृष्ण भगवान जो लकड़ी पकड़े हैं ना, वो लकड़ी रहे हम लोग हैं। और जो हारिल पक्षी वो कौन है, कृष्ण भगवान है। क्या लिखते हैं, मन क्रम वचन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। उर मिस हृदय। क्या बोले, मन से, क्रम से, वचन से हम लोग भगवान श्री कृष्ण को अपने उर में, उर मतलब क्या बाबू, हृदय में, हृदय में बसा लिए हैं। उनको हारिल जैसे लकड़ी को पकड़ के रखता है ना, वैसे पकड़ के रखे हैं। कोई अति चांस नहीं है छोड़ने का, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तुम कितनों योग का संदेश दे लो बाबू, हम लोग जाएंगे नहीं। इधर से जाने का नहीं, तुम्हारे बात को सुनने का नहीं। अपन को बात समझ में आ रहा है, ये चीज बोल रहे हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस, जागते सोते स्वप्न देखते दिन में, निसी मतलब रात बताए, दिवस मतलब दिन। कान्हा कान्हा जकरी, हम लोग हर समय जगते हैं कान्हा, सोते हैं कान्हा, सपना में कान्हा, दिन में कान्हा, रात में कान्हा। कान्हा मतलब हमारे श्री हरि विष्णु कन्हैया, कृष्ण कन्हैया मुरली मनोहर, वृंदावन में रास रचाने वाले, उनको हम लोग जपते रहते हैं। जकरी मतलब उनको हम लोग जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककड़ी। तुम्हारा ये जोग का बात है ना, उसको सुन के लगता है ना तुम एकदम जो खीरा नहीं होता कड़ा वाला, एकदम जो कड़ुआ खीरा होता है, जिसको बोलते हैं एगो खीरा दीजिएगा तो खा ले खेत से तोड़ के, और खाते दया तीता थूक देते हैं एकदम। वहां पर करेला भी फीका पड़ जाता है, इतना तीता। वैसे तेरा जोग वाला बात लग रहा है बाबू, ये बात को तुम समझ ले, है ना। आगे है, सुन सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरती नहीं लो सौंपी, जिनके मन चक्री। तुम हमारे लिए निर्गुण उपासना, निर्गुण उपासना मतलब स्तम शत रज में विश्वास मत कीजिए। ये जो उपासना है ये बीमारी है हम लोग के लिए। ये क्या है, एक प्रकार का बीमारी जैसा लग रहा है तेरा बात रहे, ये बात को लेके कहीं और चल जाओ, ठीक है। यह तो सूरती है ले सोपो, जिनकी मान चक्री। यह सुनने में हम लोग को लग रहा है कि बहुत टेंशन भरा बात है। कहने लगी गोपी अब करी उद्धव यह योग साधना का संदेश, तो तुम जाकर उन्हें दो जिनके मन स्थिर नहीं होते। योग साधना का उद्देश्य उसको दो जिनका मन क्या है, स्थिर नहीं है, जो चक्कर मकर हो चलता है उसको बताओ। हम लोग का तो फिक्स है, कृष्णा 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 कृष्णा, उसके अलावा हम लोग किसी को नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना। उसको दो जो चक्कर मकर चारों ओर देखते रहता। हम लोग को ये संदेश मत दो। इसी के साथ तीसरा पद भी आपका क्या हुआ, समाप्त। अब हम लोग चलेंगे अगले पद की। कोई बात भाई बहन लोग, चौथा पद अंतिम पद। चलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, हाँ हम हैं, डोंट फियर आई एम हियर माय डियर। हम लोग का नागपुरी का खत्म हुआ है, इसीलिए हिंदी शुरू कर दिए हैं। सहायकाचार्य 1 to 5 वाले को भी पढ़ना था, है ना, पढ़ना था। चलिए, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधु करके, समाचार पद सब पाए। एक अति चतुर हृदय पहली ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनको जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय, अब अपने मन फेरे पाए चलत जूहूते चुराए।
ते क्यों अनीति करे आपुन जे जो अनुति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा नहीं जाग जाहि सताए। आप लोग भागे नागपुरी से, फंस गए नागपुरी के बाद हिंदी में। नागपुरी में कुछ भी भारी नहीं, नागपुरी बहुत इजी से निकल जाएगा। इसमें आपको बाबू ये उतना भी टफ नहीं है, लेकिन टफ तो है। एक एक शब्द का अर्थ याद रखिएगा। आपको झूठ नहीं बता रहे हैं, आपको एगो चीज सच बता रहे हैं। अंडरलाइन करके क्रॉस मार्क कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ये डोलत धाय, अभी सहायक आचार्य 1 to 5 हुआ है ना, उसमें पूछा है ये डोलत धाय का अर्थ क्या होता है। आप जाइए नेट से जाके डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी पेपर नहीं, पेपर एगो होता है जिसमें पास होना रहता है 30 नंबर वाला, आप चेक कर लीजिए। ये नहीं आया होगा तो जो बोल रहे हैं, हम झूठ कोई भी चीज नहीं बोलते हैं, डंके के चोट पे। पूछा है डोलत धाय का अर्थ क्या होता है। यही साल 2024 का मई महीना में एग्जाम हुआ, क्रॉस चेक कर लीजिए मेरे बात को। एक एक चीज का अर्थ याद रखिएगा। जैसे हरि मिस कृष्ण, पढ़ी मिस पढ़कर, मधुकर मिस भौरा, भौरा समझ गए, पठाए मिस भेजना, आगे के मतलब पहले, परहित मतलब दूसरों के कल्याण के लिए, डोल धाय घूमते फिरते, फेर मिस फिर से, पाइये मिस पाँव, अनिति मिस अन्याय, समाचार मिस खराब खबर, बड़ी बुद्धि मिस तेल। आपको बहुत सारा चीज है जो आगे जाते जाते हम बताते चलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा और इसका 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ऐप में। ऐप आपको आज डिजाइन हो जाएगा, ऐप में जाकर कोर्स परचेज कर लीजिएगा। और बाकी क्लास तो ऐसे भी यूट्यूब में पूरा चलेगा, लेकिन सारा चीज सारा दिन आप हमारे साथ ऐप में जुड़े हुए रह सकते हैं। क्या बोले, हरि है राजनीति पढ़ी आए। क्या बोल रही हैं अब कृष्ण भगवान के बारे में उद्धव जी को गोपी लोग क्या बोल रही हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। क्या बोलते, गोपी उद्धव के निर्गुण उपासना के संदेश को सुनकर उन पर व्यंग करते हुए कहती है। फिर से व्यंग मतलब मजाक करते हुए कहती, कृष्ण से तुम राजनीति पढ़ के आए हो, कृष्ण तुमको भेजा है ना। वो जानते थे, वो ऐसा ही करता था गांव घर में भी, हम लोग के साथ पहले भी किया है। तुमको राजनीति पढ़ा के भेजा ना उद्धव, वो लोग बोल रही हैं तुमको राजनीति पता के वो लोग भेजा है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, निर्गुण उपासना की बात कहने पर, उद्धव जी के कहने पर गोपी कहने लगी, तुम कृष्ण द्वारा बताए हुआ संदेश को तुम यहाँ लाए हो, उस समाचार को तुम बताने आए हो। एक अति चतुर झूठे पहले अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। क्या बोल रही हैं, पहले तो तुम पहले से चतुर हो, अब तुम हम लोग को, वो तो पहले से क्या है, बहुत चतुर था, छलिया उनका एक नाम है, वो तो पहले से छलिया था, अब तुमको राजनीति भी पढ़ा के वो भेज दिए हैं, है ना। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उनका बुद्धि इतना बढ़ गया है, उनके बुद्धि को हम लोग समझते हैं, उनका बुद्धि इतना बढ़ गया है कि आप तुमको जोग संदेश देख के हमारे पास भेजी है। वो अपने आप को तेज बुद्धि समझते हैं, उनसे ज्यादा तेज बुद्धि हम लोग के पास है। अंटी बंटी खत्म, ठीक है। आगे जब जाइएगा, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जूहूते चुराए। क्या बोलती है, भला व्यक्ति तो वह होता है जो इधर उधर दूसरों की भलाई के लिए घूमता है। क्या बोले, भला व्यक्ति वो होता है जो इधर उधर क्या घूमता है, दूसरों के लिए घूमता है, जो दूसरों के कर्म को करता है, जो दूसरों के कर्म को करता है, जो दूसरों को प्रेम करता है, जो दूसरों का दुख में दुख धारण करता है। तुम तो वो भी नहीं कर रहा है, तुम तो हम लोग को और उल्टे दुख देने आया है यहाँ पर, है ना। और हम लोग को नोनक घावे नहीं, जलल घावे ननक छिटका, नागपुरी में कहावत है, जले हुए घाव में नमक का छींटा मार रहे हो तुम तो। भला व्यक्ति वह होता है जो इधर उधर दूसरों की भलाई के लिए घूमता रहे। तुम भी वैसा ही भले मानस लग रहे हो, तुम भी वैसे ही लग रहे हो, जैसे हम लोग का खबर देने आए हो ना, तो तुम भी वैसे ही लग रहे हो। एक बात है जो कृष्ण से तुम कह देना, मन फिर पालेंगी गोपियां, मन फिर वैसे ही पालेंगी। हमारा चुराया हुआ या हमारा मन जो तो कृष्ण चुरा कर ले गए हैं, उसको वापस कर दो, है ना। हमारा मन को क्या कर दो, वापस कर दो। अब हम किसी अन्य मन से निर्गुण की उपासना करें, ऐसा सोचना भी मत। कृष्ण को बता देना कि हम लोग अब निर्गुण उपासना नहीं करेंगे, हम लोग सगुण उपासना करेंगे। कृष्ण को हम लोग साक्षात देखें, हम लोग प्रेम करेंगे, हम लोग प्रेम करेंगे, चाहे तुम जो भी कर लो। आगे का जो पद है, तो क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए।
क्या बोलती है? वे जो दूसरों की नीति सिखाते हैं और हमारे साथ अनीतिपूर्ण व्यवहार कर। वो तो खुद नीति सिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग साथ क्या कर रहे हैं? अनीति ना कर रहे हैं, गलत ना कर रहे हैं। हम लोग को तो बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, लेकिन वो हम लोग के साथ क्या कर रहे हैं? अनीति कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों का इसका कहने का मतलब है हम लोग का दुख को कम नहीं कर रहे, दुख को क्या कर रहे हैं? और बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। लास्ट का लाइन है, राजधर्म ते सूर जो प्रजा ना जाही सताए। राजधर्म क्या बोले? राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा ना जाही सताए। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं, गोपी अंत में कहती हैं, राजा का धर्म तो वह होता है जो दूसरों को अनीति से छुड़ाए या अनीति से दूर करे या कुमति से दूर करे। लेकिन यहाँ तो हमें नीति का मार्ग बताकर अनीति पे चलने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? प्रस्ताव दिया जा रहा है कि अनीति पे चलो। यही हमारा क्या है? सुमति है। ये कुमति नहीं, सुमति है। हम लोग को योग का संदेश नहीं चाहिए, हमको कृष्ण के प्रेम रोग का संदेश चाहिए। और इसी के साथ ये कविता जो है सूरदास जी का परिचय के साथ समाप्त हुआ। आपका कोटि कोटि आभार। आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत कीजिएगा। क्लास आगे भी जारी रहेगा। कल का जो वीडियो मिलेगा वो तुलसीदास जी के रामायण के पंक्ति से मिलेगा, जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। इसी के साथ आपका कोटि कोटि धन्यवाद।